अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जा रहे थे इंग्लैंड की बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग सब प्लेस, वो है लैंडुनो। हो सकता है कि ये जो नाम है वो मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच में फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी प्लेस है ना। तो हम ना यहाँ यूके में जब से आए ना, तो वेल्स जो है वहाँ नहीं गए थे, कभी भी विजिट नहीं किए थे। तो हमारा प्लान बन गया सडनली, हमजा का स्कूल का जो हॉलीडेज़ है वो जैसे ही ऑन हुआ तो हम प्लान कर लिए कि क्यों ना हम चलते हैं, ये प्लेस को व्यू करते हैं। और मौसम ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा शो कर रहा था, बट अचानक मौसम जो है वो बिगड़ गई और हम जैकेट वगैरह लेके गए थे, इसलिए जैकेट भी पहन लिए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जा रहे थे बाय ट्रेन। आप देख सकते हैं हम ट्रैम से स्टेशन जो है वो आ चुके थे, रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी मेरे घर से हार्डली 15 मिनट की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम बहुत ही आराम से यहाँ आ चुके थे और हमारा ट्रेन भी आके लग चुकी थी, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम ट्रेन में जाएंगे लैंडुनो। और इधर देखिए हम सब भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोड में था। इसकी जब स्कूल के हॉलीडेज़ ऑन हुई ना फ्रेंड्स, तब से ये बहुत ही ज़्यादा ना मीन्स बोर हो रहा था घर पे, और हमें कह रहा था कि मामा क्यों ना चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो हमारा प्लान सडनली बन गया। और ये जो प्लेस है ना फ्रेंड्स, ये बाय ट्रेन हार्डली 2 आवर्स की जर्नी होती है, तो इसलिए हम प्लान कर लिया। और सेम डे हमारा रिटर्निंग भी टिकट्स जो थी वो बुक थी। तो इधर देखे फ्रेंड्स, बस अब हमारी ट्रेन जो थी वो लग चुकी थी, बट टाइम अभी थी खुलने में ट्रेन, तो इसलिए हम आके वेटिंग एरिया में बैठ गए। और हमजा को ना कुछ स्नैक्स लेनी थी, तो हम आके यहाँ से स्नैक्स वगैरह जो है वो ले रहे थे, और कुछ चीज़ें ट्रेन के लिए भी रख रहे थे, क्योंकि इस ट्रेन में ना पैंट्री नहीं थी फ्रेंड्स। जनरली हर एक ट्रेन में ना पैंट्री होती है, जहाँ से आप जाके चाय कॉफ़ी एंड छोटे मोटे ना स्नैक्स ले सकते हैं, बट इस वाले ट्रेन में पैंट्री की ऑप्शन नहीं थी। इसलिए हम यहाँ पे वेटिंग एरिया पे आके ना सारी जो भी स्नैक्स थी, छोटी मोटी चीज़ें, वो ले लिए। तो फाइनली हम यहाँ पे ट्रेन पे बैठ चुके थे फ्रेंड्स। और ट्रेन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ। यहाँ की जो भी ट्रेन है वो कैसी होती है और कैसे डिफरेंट होती है इंडिया से, वो सारी चीज़ें ना मेरे लंदन वाली व्लॉग पे है। तो अगर आप वो व्लॉग नहीं देखे तो जाके वो व्लॉग ज़रूर से चेकआउट करें। तो इधर देखे फ्रेंड्स, हम ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और कुछ चीज़ें हम घर से भी पैक करके लाए थे ट्रेन के लिए। प्रीवियस टाइम ना फ्रेंड्स, जब हम लंदन गए थे तब बहुत सारी चीज़ें मैं बनाई थी ट्रेन के लिए, लेकिन इस दफ़े ना बहुत ही सडनली प्लान था हमारे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बना सकी। जो भी चीज़ें जल्दी बनने वाली थी ना वो मैं बना ली थी। तो यहाँ पे मैं एग बर्गर बना ली थी, जो कि हमजा को भी पसंद है एग खाना, और नाश्ते में जनरली हम एग और ब्रेड खा ही लेते हैं, इसलिए मैं ये वाली ऑप्शन को ना सेलेक्ट की थी। तो इस तरह से हैंडी भी हो जाता है खाने में। तो यहाँ पे मैं हमजा को बर्गर निकाल के मेरे हस्बैंड दे चुके हैं, वो एंजॉय कर रहा था साथ में व्यू। और हमजा को ना फ्रेंड्स जनरली हम ट्रेन वगैरह में ना मोबाइल या टैब इस तरह की चीज़ें ना नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, हमजा पूरा फोकस मोबाइल कार्टून में ही करने लग जाता है, और जो व्यू है वो नहीं देखता है। तो इस तरह से ना हम उसको आदत ही नहीं दिए। प्रीवियसली पहले जब हम कभी भी ट्रैवल करते थे तो अक्सर हम दे दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ना मैं सारी आदतें जो है वो हमजा का इस तरह से ना ख़त्म करवा दी हूँ माशाल्लाह से। अब वो ना कहीं भी जाता है तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, और हमसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछता है कि मम्मा ये क्या है, और हम कहाँ पहुँचे, ये क्या है, वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो ना बच्चों के साथ, तो ख्याल रखें ये सारी चीज़ों का। और मोबाइल वगैरह ना ट्रेन पे या ट्रैवल के टाइम ना ही दे तो बेहतर है। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके थे लैंडुनो। आप देख सकते हैं स्टेशन इसकी काफ़ी सिंपल सी स्टेशन थी, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। व्यू जो थी सिंपल एंड सोबर टाइप से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो हम यहाँ पे उतर चुके थे ट्रेन से, और हमजा को ना ट्रेन की जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बस यहाँ से ना जाना भी नहीं चाह रहा था, इसे मन नहीं था ट्रेन से उतरने का। और पहुँच चुके थे, 2.5 आवर हार्डली हमें लगा था यहाँ पहुँचने में। तो आप देख सकते हैं हमजू को, और ये अपना ना सारा टायर जो है वो करके आया, तो इसे समझ आ गया था कि मौसम जो है वो अच्छी नहीं है, तो ये अपना अम्ब्रेला वगैरह भी ना साथ में लेके आया था।
तो फ्रेंड्स इधर देखिए यहाँ की जो स्टेशन थी वो कितनी ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, वेल मेंटेन है और रश भी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी साइज़ की थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो ये देखिए मुझे भूख लग गई थी फ्रेंड्स, तो कुछ चिप्स का पैकेट भी मैं ले चुकी थी मैनचेस्टर वाली स्टेशन से, तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी क्योंकि अभी हमें वॉक बहुत ज़्यादा करनी थी, बहुत ज़्यादा वॉक है यहाँ पे। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स यूके में अगर आप कहीं भी चले जाओगे ना, कोई भी सिटी चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको वॉक करनी पड़ती है। तो मैं भी यहाँ पे बस उस तरह से प्रिपरेशन करके आई थी, सारी चीज़ें उस तरह से लेके आई थी। तो अब हम रेडी थे वॉक करने के लिए और बस वॉक करते करते भूख भी लगी जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मंचिंग करना तो इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे, अब एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को। और फ्रेंड्स बिलीव मी इतनी ज़्यादा खूबसूरत सिटी है ये, लाइक मूवीज़ में या फिर सॉन्ग में हम देखते हैं ना, तो मैं वहाँ पे जाके ना रिलेट करी थी सारी चीज़ें। मीन्स मूवीज़ और सॉन्ग जहाँ जिसमें भी आप देखते हो ना टीवी पे, उससे भी ज़्यादा एक्चुअल में खूबसूरत है। तो वो है यहाँ पे फ्रेंड्स, इतनी प्यारी सी जगह है, इतनी वेल मैनेज्ड, इतनी मेंटेन, इतनी क्लीन है ये सारी चीज़ें। बहुत छोटी सी ये प्लेस है, बहुत बड़ी नहीं है। मैं पूरी सिटी को ना आप हार्डली 2 घंटे में ना ख़त्म कर दोगे अगर आप घूमने निकले हो तो, बाय कार या फिर अगर आपके पास मोटर बाइक है तो आप 2 आवर्स में फिनिश कर दोगे। लेकिन हम क्योंकि वॉक कर रहे थे, हम सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इसलिए ना हमें थोड़ा सा टाइम लगा। दिन भर हमारे लिए इनफ था घूमने के लिए, तो उस हिसाब से बहुत सही लगा हमें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं ये जो चर्च थे ना, ये बहुत साल पहले की ये चर्च थी और बंद थी, अदरवाइज हमारा प्लान था कि इसके अंदर जाए, विजिट करे। तो ये चर्च वो उस दिन ना बंद थी। तो मौसम ना फ्रेंड्स हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था आज वाले दिन, बहुत ज़्यादा बारिश वाली जो मौसम थी ना वो वैसे बनाई हुई थी कि बारिश होने वाली है। और उसके साथ साथ ना हमजा को दिल चाह रहा था कि कुछ टॉयज़ ले, क्योंकि हम बीच जा रहे थे। स्पेशली हमारा ये प्लेस आने का जो मेन मकसद था वो था बीच विजिट करना, हमजा को दिखाना। तो हमजा को मन था कि मैं कुछ बीच टॉयज़ ले लूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो छोटी छोटी चीज़ें ना कुछ गिफ्टिंग के लिए यहाँ पे थी फ्रेंड्स, और काफ़ी मीन्स नॉमिनल सा प्राइसेस भी था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगा मुझे तो। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी, लाइक आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे तो नहीं लगा एज सच। तो मैं यहाँ से एज सच बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस हमजा को कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो हम उसे दिलवा दिए थे। और बस अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाएंगे बीच के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके थे बीच पे और आप देख सकते हैं रश नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम जो थी ना फ्रेंड्स वो अच्छी नहीं थी। जनरली बीच वगैरह जाने का मज़ा तभी आता है जब सनी वेदर हो। तो हमजा ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि उसको ठंड लगने लगी। और जैसे ही हम इस साइड आए ना, बीच वाले साइड आए, तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा भी चलने लग गई थी ना, तो इसलिए हमजा को था कि उसको ना बस ये देखे जैकेट वगैरह का चेन लगवा रहा था पापा को बोल के, तो इसे ठंड बहुत लगने लग गई अचानक से। और ये देखिए आप हाथ में वो टॉयज़ भी पकड़ा हुआ है। इसका पूरा दिल था कि मामा बीच जा रहा हूँ, मैं कैसल बनाऊंगा, सैंड कैसल, और मैं ना और भी प्ले करूँगा। लेकिन सारा मूड ना फ्रेंड्स स्पॉइल हो गया हमारा इस साइड आकर। कितनी ज़्यादा तेज़ हवा थी ना, ट्रस्ट मी, देख सकते हैं आप मेरी बालों की दशा क्या हुई है। मैं सारी हेयर स्टाइल जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और लेकिन तब भी बस जो व्यू आ रही थी ना वो मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद लग रही थी ना, हमजा को भी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये वाली ट्रेन लगी, टॉय ट्रेन। तो मैं देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि हमजा बड़ा खुश हो रहा था ये देख के, तो इसलिए मैं भी खुश हो गई। और हमारा प्लान था कि थोड़ा सा बीच को एक्सप्लोर करने के बाद ये टॉय ट्रेन पे ना राइड लूँगी। तो बस इधर देखे, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना, इस साइड कुछ ना शॉप्स थी, लाइक डोनट्स की शॉप थी और कॉफ़ी थी, आइसक्रीम थी, बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी मोटी स्टॉल्स लगी हुई थी। तो यहाँ से हम थोड़ी मोड़ी स्नैक्स जो है वो कर लेंगे। तो हमजा को तो यहाँ पे यूके जब से आया ना तब से इसे डोनट्स खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम फ्रेश फ्रेश डोनट्स भी उसे दिलवाएंगे। तो हमजा डोनट्स के लिए डिमांड कर रहा था और साथ में मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी चाहिए थी। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तेज़ थी, तो बस
मेरे हस्बैंड कॉफ़ी ले लिए और यहाँ देखे यहाँ पे फ्रेश डोनट्स मिल रही थी। तो मुझे भी देख के ना बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लग रहा था। तो मैं भी एक दो पीस ना अपने लिए भी ले लूँगी। तो ये देखे यहाँ पे हमजा और मैं अपने लिए ना डोनट्स जो है वो ले ली थी। और बस यहाँ पे एक गेमिंग जोन था तो हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि बाहर ना इतना ज़्यादा हवा थी ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, इसलिए हम इंडोर आ चुके थे। तो इंडोर में हमें बस यही एक ऑप्शन नज़र आई गेम वाली, तो हम वहाँ गए थे क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग मॉल थोड़ी दूर थी, तो उस साइड तो ऑप्शन थी भी नहीं। तो इस तरह की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। और ये देखें यहाँ पे एक फेरी व्हील भी ही थी। और ये जो फेरी व्हील थी ना मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और उसके साथ साथ ना मीन्स कोई लोग ना बहुत ज़्यादा राइड ले नहीं रहे थे, इसलिए हम भी नहीं गए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं राइड लूँ, लेकिन क्योंकि ठंड की वजह से ना फ्रेंड्स आप देख सकते सारे लोग इतने ज़्यादा कैप वगैरह लगा के थे, इतनी ठंड ही बढ़ गई थी ना अचानक से कि मतलब मज़ा जो है ना वो बिल्कुल भी ना स्पॉइल हो गया। तो बस यहाँ पे कुछ टॉयज़ की भी स्टॉल्स लगी हुई थी, तो हमजा को तो बस टॉयज़ ही चाहिए होती है कहीं भी जाता है तो। लेकिन एनी हाउ मुझसे मनाए कि बेटा आप ऑलरेडी ले चुके हो और इतना ज़्यादा टॉयज़ लेने की कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस अब हम आगे बढ़ेंगे। इस साइड हम एक्सप्लोर कर चुके थे, और भी आगे थी बहुत सारी और भी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन हमजा का दिल बिल्कुल जाके ना उस टॉय ट्रेन पे अटक चुका था। तो वो हमें बार बार कह रहा था कि मम्मा चलते हैं, मम्मा चलते हैं। तो बस इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ नज़र आई, और ये देखिए ये है वॉच। और इस तरह से ना ये गार्डन में ना एक वॉच लगी हुई है, और आप देख सकते हैं ये वर्किंग कंडीशन में है। ये मूव कर रही थी और इसकी टाइम भी एग्जैक्ट ना बता भी रही थी, तो मुझे ये अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर ली कि आप सबसे शेयर करूंगी। यहाँ पे हमजा को भी दिल चाह गया कि वो भी ये वॉच को देखे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमजा को दिखा रहे थे ये वॉच। और बस अब हमें ना भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे जा रहे थे रेस्टोरेंट। तो हमारा प्लान था कि पहले कुछ खाना खा लेते हैं और उसके बाद ही ना हम टॉय ट्रेन की राइड जो है वो लेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम रेस्टोरेंट जा रहे थे ना, तो हमें एक छोटी सी ना मॉल नज़र आई, तो हम वो मॉल में चले गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ एंटीक वॉचेस की कलेक्शन नज़र आई, बहुत ही अच्छी लग रही थी, एंटीक पीसेस थी। और प्राइस देखे 125 पाउंड की है, कुछ 149 की है, इस तरह की प्राइसेस थी। 14,000 15,000 इंडियन करेंसीज में बताऊँ तो इस तरह से प्राइसेस थी, और फिर इनफ थी प्राइस क्योंकि एंटीक कलेक्शंस भी थी। और इसके बाद ना जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स शॉप नज़र आई, और हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेनी भी थी, इसलिए हम चले भी गए ताकि एक्सप्लोर भी कर ले, प्राइसेस भी देख ले, और उसके साथ साथ ना ले भी ले चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हमें लेनी थी तो हम वो सारी चीज़ें ले लिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स थी जैसे कि आलमंड्स वगैरह ख़त्म हो रखी थी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ले लिए। और क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की थी सारी चीज़ें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें ग्लास से बनी हुई थी, काफ़ी यूनिक लग रही थी अपने आप में। और बस यहाँ हम आ चुके थे रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अब हम लंच, और जैसे ही हम लंच किए ना, और तो हमारा टाइमिंग हो गया था हमारा टॉय ट्रेन राइडिंग का, तो हम बाहर निकल गए थे। और आप देखें यहाँ की व्यू इतनी प्यारी लग रही थी, हमें तो बस वॉक करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस तरह का व्यू देखना। तो हम आ गए थे और अपना वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना टाइमिंग जो थी वो टॉय ट्रेन की फिक्स्ड थी, तो ये लोग ना राइड करवा रहे थे टर्न बाय टर्न। तो अभी तक आई नहीं थी अपने स्टेशन पे, तो हम वेट कर रहे थे। और कुछ फ्रूट्स भी हम लेके गए थे पैक करके घर से, तो ये फ्रूट्स भी इंजॉय कर लेंगे। और ये देखें कितनी ज़्यादा रश होने लगी उसके बाद में। पहले तो जैसे ही हम आए थे तो रश नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना बहुत रश होने लगी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं ना बच्चों की स्कूल में, तो रश हो जाती है जनरली। तो यहाँ आ चुकी थी, ये देखे फाइनली टॉय ट्रेन, और आप देख सकते हैं हमजा इज लाइक डांस स्टार्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली हम अब इस टॉय ट्रेन पे राइड लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये टॉय ट्रेन की जो प्राइस की टिकट थी ना, वो पर पर्सन 7 पाउंड थी, तो हम पे किए थे टोटल 14 पाउंड, क्योंकि 5 ईयर्स के नीचे जो थी ना वो एग्जेम्प्ट थी, कोई भी प्राइसेस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। तो 1500 ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में इज़ लाइक अ फेयर इनफ प्राइस फॉर द राइड, क्योंकि ये 45 मिनट्स की राइड देने वाले थे, और 45 मिनट्स में ना बहुत सारी चीज़ें ना हम एक्सप्लोर कर लेंगे और कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं थी, अब हमें वापस घर भी निकलना था।
तो इसलिए हम ये वाले ऑप्शन को ना चूज़ करके बहुत ही अच्छा किए कि हम इसमें राइड ले लिए, क्योंकि एक तो हमज़ा भी इंजॉय कर लिया और उसके साथ साथ ठंड भी लग रही थी हमें, तो चलना भी नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें ना हम कवर भी कर लिए थे। और इस ट्रेन में ना फ्रेंड्स एक पर्सन भी थे, एक टूर गाइड थे जो कि माइक लेके बता भी रहे थे, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो आर्किटेक्चर्स है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है मैनचेस्टर से, काफ़ी डिफरेंट आपको बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमें ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक तो व्यू देख के और उसके साथ साथ ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ये देखिए ये सारी विलास थी इस साइड, तो बहुत सारी विलास थी और साथ में व्यू बहुत अमेजिंग सी थी। अभी हमें बहुत ही दूर तक लेके जाने वाले हैं, तो मैं सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी फ्रेंड्स, जितना हो पाया मैं कर ली, क्योंकि व्यू भी देखना था हमें, रियल व्यू देखना इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस। तो हम तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे और बस यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी ले लिए थे और व्यू को इंजॉय भी कर लिए थे और हमें बस अब निकलना था वापस मैनचेस्टर के लिए भी। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 45 मिनट्स की राइड फिनिश हो गई थी और हम आ चुके थे वापस। और आप देख सकते हैं इट्स टाइम फॉर आइसक्रीम। इतनी यमी और टेम्पटिंग लगी हमें कि हमसे रुका ना गया, इतनी ठंड में भी हम इंजॉय कर लिया आइसक्रीम। तो